गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और बहुत ज्यादा खुश हूं। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई गुड न्यूज है तो खुशी तो होगी होगी। और मेरी खुशी में मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी खुशी होगी। तो अगर मेरे लिए गुड न्यूज है तो आप लोगों के लिए भी गुड न्यूज है। क्या है वो दो गुड न्यूज, धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले आज करेंगे शॉपिंग हॉल। कल जो मेले में मैंने शॉपिंग की ना, उसका शॉपिंग हॉल करेंगे, दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। और उसके बाद धीरे धीरे करके राज से पर्दाफाश करेंगे कि क्या है वो गुड न्यूज। और मोस्टली आज मैं आप लोगों से बातें करूंगी, बातें करना चाहूंगी। व्लॉगिंग कम करूंगी, बातें ज्यादा करूंगी। लेकिन सबसे पहले हम कर लेते हैं शॉपिंग हॉल। उससे पहले मैं एक कप कॉफी पी लेती हूँ। अभी बज रहे हैं करीब 11:30। मैंने थोड़ी लेट व्लॉगिंग शुरू की है, तो कॉफी पी लेती हूँ। उसके बाद इत्मीनान से बैठकर शॉपिंग हॉल करेंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कॉफी पीने के बाद। तो चलिए जी, करें शॉपिंग हॉल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये हर्बल टी। ये वेदावी कंपनी है। तो हमने इनसे लिया ये हर्बल टी। मैंने भी लिया, किरण ने भी लिया। हमने पहले टेस्ट करके देखा, बहुत बढ़िया टेस्ट था। इतना रिलैक्स फील हो रहा था ना, जबकि हमने इतना सा पिया था। और इसमें चाय पत्ती नहीं है, इसमें केवल हर्ब्स हैं। और इसमें 2 फ्लावर्स भी हैं। एक तो बुरांस जो कि पहाड़ी फूल है वो, और अपराजिता। अपराजिता का नाम आप सबको पता होगा, और बहुत ही वो मेडिसिनल वैल्यू होते हैं अपराजिता के। तो वो दो फूल भी हैं इसमें। तो काफी सारे हर्ब्स के साथ ये हर्ब टी है। इसमें कोई चाय पत्ती नहीं है। तो इसमें आपको केवल पानी उबालना है और इसका 2 ग्राम लेकर उसमें डाल देना है। उबालने के बाद, पानी में उबालने के बाद, और फिर ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देना है और छान कर पी लेना है। तो ये हर्बल टी ली हमने। ये हमको पड़ा 650 का। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। देखती हूँ इनका जो पैम्फलेट इन्होंने दिया है, अगर उसमें लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये थी हमारी पहली शॉपिंग। छोटी छोटी शॉपिंग की है, कोई बहुत बड़ी बड़ी शॉपिंग नहीं की। और दूसरा मैंने लिया ये रागी के चिप्स और रागी का पैनकेक मिक्स। तो ये ट्राई करके देखूंगी, इसलिए मैंने छोटा छोटा लिया। लास्ट वाला जो स्टॉल था ना, जब हम निकल रहे थे बाहर, तब उस वाले स्टॉल से मैंने ये लिया है। तो ये 2 शॉपिंग तो हेल्दी शॉपिंग हो गई, हेल्दी खाने वाली शॉपिंग। अभी उसके बाद मैंने लिया ये मोट के दाल के चिप्स। जो राजस्थानी स्टॉल था ना, जिनके पास वो अचार और नमकीन वगैरह थे, उनसे मैंने ये मोट के दाल का चिप्स लिया। इतना यमी है ना, इतना यमी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कॉफी पी ना, तो मैंने कॉफी के साथ भी इसको खाया। बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। तो ये मैंने लिया आधा किलो। ये मुझे पड़ा 300 रुपए का। और उसी दुकान से, वो राजस्थानी पिकल की दुकान से ही मैंने लिया ये हरे वाले मिर्ची का अचार। इसमें ना तेल नहीं है, ये विदाउट तेल वाला अचार है। ये मैंने मेनली अभिजीत के लिए लिया है, क्योंकि अभिजीत को हरी मिर्च बहुत पसंद है। वो बिना हरी मिर्ची के खाना खाते ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलिए ये अचार ले देती हूँ, शायद पसंद आया अभिजीत को। तो आधा किलो ले लिया है। अभी तो ये इसी पैकेट में, इसको मैं इसमें ट्रांसफर करूंगी मर्तबान में, अचार के मर्तबान में। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना उनकी शॉप से। अभी भी इस अचार से इतनी अच्छी मसालों की स्मेल आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद फिर जो पहाड़ी खाने का स्टॉल था ना, वहां से मैंने लिया ये अल्मोड़ा, नॉट अड़मोला। अल्मोड़ा के मशहूर सिंघोड़े। ये वहां की सबसे फेमस मिठाई है, कुमाऊं की, अल्मोड़ा की। और ये जो पत्ता है ना, इसका नाम नहीं मुझे पता। ये मिठाई को ना इस पत्ते में लपेटा जाता है, तो इस पत्ते की खुशबू भी जो है इस मिठाई में आ जाती। इतना अमेजिंग टेस्ट था ना इसका। तो मैंने तो फिर 4 ले लिए। तो ये मैंने 4 लिया। ये 50 रुपए का एक पीस था। तो बहुत ही टेस्टी थी ये मिठाई। ठीक है, ये हो गया। ये सारे खाने की शॉपिंग हो गई अभी तक। तो अब मैं आपको बताती हूँ बाकी दूसरी शॉपिंग। और मेले में घुसते ही जो जिस पहले नहीं, दूसरे या तीसरे स्टॉल में हम गए थे, वहां से मैंने ली ये हैंड पेंटेड ज्वेलरी। बहुत सुंदर लगी मुझे। ये देखिए, ये शायद आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। ये ऐसे करके दिखाते हैं, ये देखिए। इसके साथ के इयररिंग्स भी हैं। ये है इसके इयररिंग्स। ये ऐसे पहन के दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये भी मुझे बहुत सुंदर लगे। ये मुझे पड़े 1200 के। ये हो गई चौथी शॉपिंग में, 1 2 3 4 5वीं शॉपिंग। ये हो गई 5वीं शॉपिंग। ये मैंने अपने लिए ली है। उसके बाद मैंने उसी दुकान से, सेम शॉप से मैंने लिया ये हैंड पेंटेड दुपट्टा, जिसमें कि मधुबनी पेंटिंग हो रखी है। ये देखिए, ये मधुबनी पेंटिंग वाला दुपट्टा मैंने लिया। ये भी मुझे बहुत सुंदर लगा। ये मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो ये दुपट्टा है, पूरा खोल के दिखाती हूँ।
ये देखिए, और इसके नीचे ना बॉर्डर में ऐसा है, बॉर्डर में ऐसा बना है ये डिज़ाइन बना है बॉर्डर में। तो बहुत ही प्यारा, और अच्छी लेंथ है इसकी ना, विड्थ भी अच्छी है और लेंथ भी बहुत अच्छी है। तो ये दुपट्टा मैं लिया, ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया है। तो ये दोनों, ये ज्वेलरी और ये दुपट्टा सेम शॉप से लिया मैंने। अभी एक लास्ट शॉपिंग बची है, वो भी आपको दिखाती हूँ। वो तो शायद आपने वीडियो में भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी दिखाती हूँ। वो मेरी सबसे फेवरेट शॉपिंग, क्योंकि मुझे जब जैसे मैंने वो पहना ना, लोग मेरे आसपास जमा हो गए इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए सबने, इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए ना, जो भी मुझे देख रहा था ना वो पहने हुए, वो रुक जा रहा था वहीं पे और मेरी तारीफ करके गए, जो जिसने भी मुझे देखा। तो फिर मैं भी मजबूर हो गई भाई, दिल के हाथों जब इतने लोगों ने तारीफ कर दी तो मेरा दिल भी खुश हो गया, और मैंने ले ली ये नथ, पहाड़ी नथ मैंने आपको पहन के भी दिखाया था ना। तो ये मैंने ऐसी ले ली, उनको सपोर्ट करने के लिए भी, और फिर रील वगैरह बनाने के लिए कभी कभी चाहिए होता है। तो मैंने सोचा चलिए ले लिया जाए। बहुत महंगा भी नहीं था, ये मुझे पड़ा 300 रुपीज़ का। तो अभी मैं आपको दोबारा से पहन के दिखाती हूँ। और गढ़वाली नथ है तो एक गढ़वाली गाना भी गा दूं क्या आज आपके लिए क्योंकि हम बचपन से गढ़वालियों के बीच में पले बड़े हैं ना, तो मुझे एक दो तो नहीं, काफी सारे गढ़वाली गाने भी आते हैं, अभी गा के सुनाती हूँ। हाँ, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो फिर ये मत कहिएगा कि अरे ये तो गलत गा रही है, क्या क्या बोल रही है, ऐसे मत बोलिएगा, ट्रोल मत कीजिएगा। थोड़ी सी तारीफ करने में क्या जाता है ना, आप मेरे क्या कहते हैं, भावनाओं को समझिएगा प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, मेरी भावनाओं को समझिएगा। तो पहले ये नथ पहन लेती हूँ, उसके बाद फिर आपको गाना गा के सुनाऊंगी। चलिए, इसमें ना पेंच लगा हुआ है तो छेद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नाक में ना छेद नहीं है, मैंने छेद नहीं करवाया कभी भी नाक में। ये देखिए कितना क्यूट अभी क्लिप लगा के ना फिर आपको गाना सुनाऊंगी, ठीक है, वेट। तो मैंने यहाँ पे हेयर पिन लगा दिया है, और चलिए अब मैं आपको एक गढ़वाली गाना सुनाती हूँ, ये नथ पहन के। पहले ये सामान हटा दूं गढ़वाली गाने मैं बहुत गाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केवल गोरखाली गाने गाती हूँ, मैं गढ़वाली गाने भी गाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गढ़वाली गाना। और प्लीज मैं एक बार और बोल रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर गलती हो जाए तो ट्रोल मत कीजिएगा एंजॉय कीजिएगा बस गाने को, ओके। तू दिख्यां दी जनी जुनाली, तू दिख्यां दी जनी जुनाली, सची त्यार सो जब हुद छुई रूप की पहले त्यार नो कि त्यारा रूप देखी के, कि त्यारा रूप देखी के लोग जली गैना बोल बनी गैना, लोग जली गैना बोल बनी गैना। तो कैसा लगा आपको ये गाना? गढ़वाली सॉन्ग है, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो गया हो, तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, भावनाओं को समझिएगा। अच्छा, इस गढ़वाली गाने का मतलब ये है कि भाई मुझे हर तरफ तुम ही तुम दिखाई देती हो, तुम्हारे इस प्यारे से मुखड़े की कसम, इस रूप की कसम, और तुम्हारा ये रूप देखकर तो लोग जल गए हैं, पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। तो क्या आप भी मेरा ये रूप देखकर दीवाने हुए हैं? नहीं जस्ट किडिंग। हाँ, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि भाई मेरे ऊपर ये नथ कैसी लग रही है। आप लोगों ने अभी तक कमेंट करके, मैं पढ़ रही हूँ कमेंट आप लोगों के, अभी तक किसी ने बताया नहीं कि ये नथ मुझ पर कैसी लगी, तो प्लीज लिखकर बताइएगा जरूर कि ये नथ मुझ पर कैसी लगी। जब मैं ये पहनकर वीडियो बना रही थी ना, तो जो भी लोग आसपास से जा रहे थे ना, उस स्टॉल के आसपास से जो भी जा रहे थे, वो रुक कर मुझे देख रहे थे और कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। तो मैं तो इतनी खुश हो गई ना, मेरा दिल तो गार्डन हो गया। और फिर मैंने सोचा चलिए इतनी तारीफ हो रही है तो ले ही लेते हैं, इसके साथ भी एक रील बना लेंगे। कोई गढ़वाली सॉन्ग पर मैं सोच रही हूँ एक रील बना लूंगी, तो आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा अगर कोई गढ़वाली सॉन्ग आपके दिमाग में है जिस पर कि मैं रील बना सकती हूँ, कोई प्यारा सा सॉन्ग, तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी एक रील बनाने की। तो बस ये थी मेरी आखिरी शॉपिंग, तो बताना मत भूलिएगा, प्लीज लिख कर कमेंट बताइए। यार इतना एफर्ट करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट भी नहीं लिखते हो, लाइक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हो, रोना आता है मुझे तो ये थी मेरी आखिरी शॉपिंग, बाकी शॉपिंग मैंने आपको दिखा दी है। और अब मैं आपसे मिलूंगी सीधा लंच के बाद, थोड़ी सी बातें करेंगे। आज व्लॉगिंग कम करूंगी, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, व्लॉगिंग कम करूंगी, बातें ज्यादा करूंगी। गुड न्यूज देनी है आपको, तो उस गुड न्यूज के बारे में थोड़ा डिटेल में बातें करूंगी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे 100% श्योर है, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुश हूं तो आप भी खुश होंगे, क्योंकि आप सारे मेरे वेल विशर्स हैं। तो एक साथ ये खुशी बांटेंगे, एक साथ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ।
साथ। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ लंच के बाद। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, खजूर रोल्स बनाने हैं, कुछ खजूर रोल्स के ऑर्डर है, फिर लंच भी बनाना है अपने लिए। कि आज मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ, वो भी एक नहीं दो, एक के साथ एक फ्री। तो अभी नहीं शेयर करूंगी, लंच के बाद। तो पहले ये खजूर रोल्स बना लेती हूँ, फिर लंच के बाद मैं आप लोगों के साथ बातें करूंगी। आज व्लॉगिंग कम करूंगी, बातें ज्यादा करूंगी, क्योंकि जब दिल से बातें करनी होती है ना तो फिर बैठकर आराम से इत्मीनान से होनी चाहिए। तो आज मैं आराम से बैठकर इत्मीनान से बैठकर आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज भी शेयर करूंगी और अपने दिल की बातें भी करूंगी। आई जस्ट होप कि आप लोगों को मेरे दिल की बात आपके दिल तक पहुंचेंगी और आप लोग भी मतलब आपको अच्छा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो बस चलिए पहले फटाफट मैं खजूर रोल बना लेती हूँ। अच्छा, ये जो मैं खजूर रोल बना रही हूँ ना, इसमें से आधे तो ऑर्डर के हैं और आधे मुझे किसी को देने हैं। तो मैं फटाफट इन्हें बनाकर तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लंच बनाऊंगी। लंच में ना अपने लिए मैं कुछ ऐसा इलॉबरेट नहीं बना रही हूँ, केवल एग भुर्जी और रोटी बनाकर बस फिर फटाफट आप लोगों के साथ बैठकर आराम से बातें करूंगी। तो पहले ये तैयार कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी। तो आज ये मैं बना रही हूँ करीब 3.5 किलो खजूर रोल्स। अच्छा, खजूर तो वैसे हर मौसम में आप खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में ये खासकर काफ़ी फायदेमंद होते हैं, आपकी बॉडी को गर्माहट देते हैं। तो देखिए, ये एक रोल तो तैयार हो गया, इसी तरह से मैं बाकी रोल भी बनाकर तैयार कर लूँगी और बस आज का मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। तो खजूर रोल्स तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। लंच में बहुत सिंपल बना रही हूँ, एग भुर्जी और रोटी। और फिर लंच खाने के बाद थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, आप लोगों के साथ गुड न्यूज शेयर करूंगी। अच्छा, आज अभी मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है ना कि क्या बताऊं मैं आपको। किचन में काम करो तो गर्मी लगने लगती है, तो फिर मैं जैकेट उतार देती हूँ। फिर किचन से जाओ 5 मिनट में फिर ठंड लगने लगती है, फिर जैकेट पहन लेती हूँ। तो जैकेट उतारो जैकेट पहनो, जैकेट उतारो जैकेट पहनो, बस यही एक्सरसाइज चल रही है आजकल। सो गाइज, अब वक्त आ गया है आप लोगों के साथ दोनों गुड न्यूज शेयर करने का। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ आप लोगों को जल्दी से जल्दी ये दोनों गुड न्यूज सुनाने का। तो पहले मैं शुरुआत करूंगी छोटे वाले गुड न्यूज से, ओके। तो छोटा वाला गुड न्यूज ये है कि आपकी बेला मैडम के इंस्टाग्राम में भी 1.5 के फॉलोवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। शाबाश बेटा, ये। और इसके लिए भगवान का तो मैं शुक्रिया अदा करती ही हूँ, आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी माइलस्टोन अचीव करना पॉसिबल नहीं था, ना तो यूट्यूब में ना ही इंस्टाग्राम में। अच्छा, इंस्टाग्राम में ना मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली पोस्ट नहीं करती थी 1 महीने पहले तक। कभी मन किया तो डाल दिया, कभी फिर महीनों तक नहीं डाला, ऐसा चल रहा था मेरा। मैं झांकती भी नहीं थी इंस्टाग्राम में इतना। पिछले 1 महीने से मैंने थोड़ा रेगुलरली पोस्ट करना शुरू किया है। अच्छा, 20-25 दिन पहले ना इंस्टाग्राम में मेरे 650 फॉलोअर्स ही थे बस, क्योंकि मैं डालती ही नहीं थी वहां पे कोई पोस्ट। लेकिन फिर मैंने एक दिन जब वो वाला रील डाला ना, जो मैंने चाय के ऊपर पोएम लिखी थी, तो उसमें मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। इतने सारे फॉलोअर्स मिले, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, इतने अच्छे अच्छे व्यूज मिले। तो उस रील के बाद ना मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स का जो ग्राफ था ना, वो ऐसे जाने लगा। वो उस रील ने बहुत अच्छा किया। उसके बाद फिर जो मैंने दशई दिवाली मेले वाला रील बनाया था ना, उसमें भी लोगों ने बहुत प्यार लुटाया, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज मिले, बहुत सारे फॉलोअर्स मिले, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले। तो उस रील ने भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ाए। उसके बाद फिर ये जो अभी रिसेंटली मैंने मूव ऑन सॉन्ग के ऊपर जो फीमेल वर्जन बनाया था, जो मैंने गाना लिखा था और गाया भी था, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ, बीच में 1-2 लोग हैं जिनको पसंद नहीं आया, वो उस बात का मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि सबको आपका काम पसंद आए। बीच बीच में कोई होंगे 1-2 लोग जिनको पसंद नहीं आएगा, और मुझे उस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है, अभी भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं, अभी भी उसमें बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे फॉलोअर्स भी मुझे उससे मिल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ना मेरे 1.5 के फॉलोअर्स हुए थे, और आज के दिन में 2 दिन बाद 1.7 के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अच्छे से जा रहा है ग्राफ ऊपर। तो इसके लिए तो मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। गॉड हैज बिन वेरी काइंड। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मेहनत करते हो ना, और मेहनत का फल भले ही आपको लेट मिले, लेकिन जब मिलता है ना तो अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है। तो डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये खुशी, ये जो मोमेंट है, ये आप लोगों की
सपोर्ट, आप लोगों के प्यार के बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मैं ये न्यूज़ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती थी। तो मेरे 1.5 के फॉलोअर्स से ऊपर हो चुके हैं। तो बस मैं, एक तो ये गुड न्यूज़ था, ये छोटा वाला गुड न्यूज़ था, अब बारी है बड़े वाले गुड न्यूज़ की। तो सुनाऊं आपको बड़ा वाला गुड न्यूज़। सो गाइस, दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपके अभिजीत सर की पोस्टिंग देहरादून आ गई है। ये है ना गुड न्यूज। मुझे तो इतनी खुशी हुई ना जिस दिन मुझे पता चला कि उसकी पोस्टिंग आ गई है देहरादून। पता तो हमें 20-25 दिन पहले ही चल गया था, लेकिन रिटर्न में नहीं आया था। और जब तक रिटर्न में ना आए तो मुझे ठीक नहीं लगा आप लोगों को बताना, लेकिन अभी रिटर्न में भी आ गया है। तो मैंने सोचा चलिए ये गुड न्यूज आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग भी हमेशा पूछते रहते हैं ना अभिजीत सर कैसे हैं, कब आएंगे। तो बस अब आपके अभिजीत सर अगले महीने आ जाएंगे, वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे अगले महीने। और मैंने सोचा आप जितना खुश मैं हूं उतना ही खुश आई एम श्योर कि आप लोग भी होंगे इस न्यूज को सुनकर। तो आप लोगों के साथ ये न्यूज मैं शेयर करना चाहती थी। अच्छा, अभी पहले की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले 3 पोस्टिंग्स में हम लोग, ये पोस्टिंग्स में तो हम लोग डेफिनेटली साथ नहीं थे क्योंकि फील्ड पोस्टिंग है, लेकिन इसके पहले जो 3 पोस्टिंग्स थी ना उसमें भी हम साथ नहीं रह पाए थे। पुणे में हम लोग साथ थे, वो मैं बात कर रही हूँ 2018 की। 2018 में अभिजीत पुणे में पोस्टेड थे, उसके बाद उनकी फील्ड पोस्टिंग आ गई थी वहीं से, तो वो फील्ड चले गए थे। लेकिन मैंने पुणे में स्टे करना कंटिन्यू किया क्योंकि उस समय मेरे बेटे का 11-12 चल रहा था। तो मैंने फिर सिविल में शिफ्ट कर लिया अपने बेटे के स्कूल के पास, ताकि बेटे को स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभिजीत साथ नहीं थे तो फिर इतनी दूर से जहां पे हम पहले पोस्टेड थे वहां पे हम कंटिन्यू कर सकते थे रहना, लेकिन वहां से पुरू का स्कूल बहुत दूर था। तो इसलिए मैंने फिर सिविल में उसके स्कूल के पास शिफ्ट कर लिया था और मैं वहीं रही फिर 3-4 साल। मदर इन लॉ, मैं और पीयू और पुरु हम लोग वहां रहे थे, और अभिजीत की पोस्टिंग फील्ड पोस्टिंग थी, तो वो बीच बीच में छुट्टियों में आते थे। तो इस तरह से हमने पुणे का टाइम निकाला। उसके बाद जब अभिजीत की वहां से फील्ड पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट पोस्टिंग आई, वो पोस्टिंग थी पानागढ़। पानागढ़ वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही छोटी सी जगह है, और वहां पे ना कोई भी ढंग का स्कूल नहीं है। और जब अभिजीत की पानागढ़ पोस्टिंग आई तो उस समय पीयू 9th में थी और उसका नेक्स्ट ईयर 10th था। तो फिर हमको डिसाइड करना पड़ा कि भाई पानागढ़ जाएं या फिर यहाँ पे देहरादून में शिफ्ट करें, क्योंकि देहरादून में ऑलरेडी हमारे पास फ्लैट था हमारा। तो फिर हमने डिसाइड किया नहीं, बच्चे के पढ़ाई के लिए हमें यहाँ शिफ्ट करना बेटर है, क्योंकि पानागढ़ में एक भी अच्छा स्कूल नहीं था। क्योंकि हम पहले भी वहां पे पोस्टिंग काट चुके हैं एक बहुत पहले, तो हमें पता था कि वहां पे ढंग के स्कूल्स नहीं है, तो पीयू की पढ़ाई वहां पे खराब हो जाएगी। तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि अभिजीत तो वहीं जाएंगे पानागढ़, पोस्टिंग जहां पे उनकी है, और मैं बच्चों के साथ और मदर इन लॉ के साथ यहाँ शिफ्ट कर जाऊंगी। तो वो कोविड का टाइम था, 2020 की मैं बात कर रही हूँ। तो 2020 में फिर हम यहाँ फाइनली देहरादून में अपने पुराने वाले घर में शिफ्ट कर गए थे, और फिर पीयू ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, यहाँ पे एक स्कूल ज्वाइन कर लिया था। 9-10 जब पीयू का हुआ तो फिर अभिजीत की फिर दूसरी पोस्टिंग आ गई, लेकिन फिर हमने शिफ्ट नहीं किया यहाँ से, क्योंकि फिर पीयू का वही हमने सोचा कि एक ही स्कूल में कंटिन्यू करे तो बेटर है। 9, 10, 11, 12 एक ही स्कूल से करे तो वो बेटर है। तो इसलिए फिर दोबारा से मैं यहीं रही, तब से तो खैर मैं यहीं हूँ। और फिर अभिजीत अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग में चले गए थे, और फिर उस नेक्स्ट पोस्टिंग के बाद अभिजीत की ये जहां पे अभी है ये वाली फील्ड पोस्टिंग आई, और उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली वहां पे तो हम जा नहीं सकते थे, उनको ज्वाइन नहीं कर सकते थे। तो ये कंटिन्यूसली 4 पोस्टिंग्स हम साथ नहीं है, अभिजीत के साथ नहीं रह पाए। तो काफी लोगों को लगता है ना कि फौजी की वाइफ्स की जिंदगी, फौजी के बच्चों की जिंदगी या फौजी की जिंदगी बड़ी ऐशो आराम वाली होती है। ऐसा नहीं है, जितना आराम है उतना ही हार्डवर्क भी है, उतना ही सेपरेशन भी है। तो मतलब किसको अच्छा नहीं लगता अपनी फैमिली के साथ रहना, लेकिन फौज में वो हर वक्त पॉसिबल नहीं है। पिछले 4 पोस्टिंग से हम लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं। वही है, जब छुट्टी होती है तो या तो कभी बीच में मैं जाती हूँ या फिर वो आते हैं। इसी तरह से हमने पिछले 7-8 साल निकाले हैं। तो हमें पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है अकेले रहना, अकेले रहकर सारा काम संभालना। मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ घर, बच्चे, अपना जॉब, अपना जो बेकरी का काम है, बाहर का काम, वो सारा मैं यहाँ पे संभाल रही हूँ, और वहां पे अभिजीत अपनी नौकरी वो संभाल रहे हैं। तो दोनों फ्रंट को संभालना दोनों के लिए मुश्किल होता है। अकेले संभालना अभिजीत के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी तो मतलब दूर रहकर अपनी फैमिली को मिस करते हैं, सब कुछ मतलब डिफिकल्ट होता है भाई अकेले रहना अपने फैमिली के बिना। और मेरे लिए भी यहाँ पे उतना डिफिकल्ट था, लेकिन फाइनली
भगवान की कृपा से अब हम साथ रह पाएंगे। अब अगले 2.5 अभिजीत यहीं रहेंगे, यहीं पे उनकी पोस्टिंग रहेगी और ये उनकी लास्ट पोस्टिंग होगी, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली अब हमको साथ रहने को मिलेगा और आप लोग भी फ्रीक्वेंटली अभिजीत सर को मेरे व्लॉग्स में देख पाएंगे। तो है ना गुड न्यूज़, मिली ना आपको अच्छी न्यूज़। देखिए दो गुड न्यूज़ आज मैंने आपको दे दी। तो ये दोनों गुड न्यूज़ ना मुझे ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिली। मतलब अभिजीत के पोस्टिंग वाली गुड न्यूज़ तो हमें बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन रिटर्न में जो आया ना वो और ये मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स वाला ये ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है। तो मैंने सोचा चलिए दोनों गुड न्यूज़ एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम श्योर कि जितनी खुशी मुझे हो रही है ना उतनी खुशी आप लोगों को भी हो रही होगी ये न्यूज़ सुनकर, क्योंकि आप लोग सब मेरे लिए इतना अच्छे, मतलब मुझे आप सब मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, मुझे अपने ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बातें शेयर करना, आप लोगों के साथ शेयर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का ये व्लॉग ना मैंने एक्सक्लूसिवली इसी के लिए रखा था और मैंने ज्यादा व्लॉगिंग नहीं की, बाकी कुछ और मैंने नहीं इतना कवर किया, केवल वो जो शॉपिंग किया था वो दिखाया। लेकिन मैं आज ना बैठकर आराम से आप लोगों के साथ ना बात करना चाहती थी इसी बारे में। तो मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ कि चलो फाइनली अब हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। बच्चे तो खैर अपनी जॉब के कारण, अपनी पढ़ाई के कारण उनको तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। वो तो उसमें अगर हम उनको रोक लेंगे अपने पास तो वो हम इतना सेल्फिश नहीं होना चाहते, इतने सेल्फिश पेरेंट्स नहीं होना चाहते हैं। उनको भी ग्रो करने का, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का उनको मौका मिलना चाहिए और वही मौका हम उनको दे रहे हैं। तो बच्चों को तो हम नहीं रोक सकते हैं, उनको तो जाना ही है बाहर, लेकिन कम से कम अब हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। तो बस यही 2 चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो बस ये था। और अभी मैं थोड़ी देर में ना वो जो हर्बल टी मैंने ली थी ना वो मैं बनाकर टेस्ट करके बनाना भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे बनाना है, और टेस्ट करके भी एक बार और आपको बताऊंगी। तो ये थे भाई गुड न्यूज़ दोनों। कैसे लगे आपको ये दोनों गुड न्यूज़ जरूर बताइएगा, और आप लोग खुश है कि नहीं इस दोनों न्यूज़ से वो भी बताइएगा। और चलिए बना लेते हैं हर्बल टी। मुझे तो कल उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा था, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज बड़े वाले मग में बनाकर पीऊंगी। अच्छा अभी 6 ही बज रहे हैं और बाहर अंधेरा दिखाऊं, ऐसा लग रहा है 9-10 बज गए होंगे। रुकिए दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है, ऐसा लग रहा है रात के 9-10 बज गए होंगे। अच्छा इसका पैकेट खोलते ही इतनी प्यारी खुशबू आई है ना। ये जो आपको रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ना, ये है बुरांस के फूल। तो इसमें बुरास के फूल भी हैं, अपराजिता भी हैं और बाकी सारे हर्ब्स भी हैं, इलायची भी है, वो एक जैस्मिन भी है, जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना वो जैस्मिन है। तो चलिए बनाते हैं ये हर्बल टी। तो ये मैंने पानी चढ़ा दिया, इसको मैं अच्छे से बॉईल होने दूंगी। तो देखिए पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 2 ग्राम्स ऑफ दिस हर्बल टी और इसको ढककर हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और बस हो जाएगी हमारी बढ़िया सी हर्बल टी तैयार। अच्छा छानने के बाद इसके जो पत्तियां हैं ना उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आप रीयूज कर सकते हैं, दोबारा उससे चाय बना सकते हैं। और जब सेकंड टाइम आप उसे यूज करें ना तब आपने उसको पानी के साथ उबालना है। फर्स्ट टाइम में पानी के साथ नहीं उबालना है, पहले पानी को उबालना है और फिर पत्तियां डालकर उसको ढककर आपने 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। लेकिन सेकंड टाइम जब आप पत्तियों को यूज करें ना तो आपने उसको पानी के साथ उबालना है, जैसे आप चाय की पत्ती को उबालते हैं, और फिर छान कर पी लेना है। तो ये है इसका प्रोसीजर। तो अभी आपको रिव्यू भी दूंगी। टेस्ट तो मैंने कल भी किया था, लेकिन आज घर में बनाकर पहली बार पी रही हूँ ना। अच्छा आज पहली बार मैंने यहाँ अपनी बैल्कनी से चांद को पहाड़ के पीछे से उगते हुए देखा है। आधा उगा है, अभी आपको दिखाती हूँ। हाँ पूरा उगने वाला है, दिखाती हूँ। ये सीन मिस मत कीजिएगा। ये देखिए गाइस, चांद उग रहा है। ये मैं पहली बार देख रही हूँ। ये दिख रहा है आपको जहां पे ये मेरा फिंगर है, ये चांद है। पहली बार मैं देख रही हूँ मून राइज। सनराइज तो मैंने बहुत बार देखा है अपनी बैल्कनी से, मून राइज मैं पहली बार देख रही हूँ। आपको अभी सामने से दिखाती हूँ, रुक जाइए। ये देखिए गाइस, मून राइज कितना सुंदर लग रहा है। पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है ये। अभी कुछ देर पहले ना बिल्कुल छोटा सा दिख रहा था, अभी देखिए पूरा मून ऊपर आ गया है। पहली बार ये मैंने सीन देखा है। सो ब्यूटीफुल था ना, अमेजिंग नजारा। और चलिए 2 मिनट भी हो गए हैं, मेरी चाय भी बन गई होगी, तो इसको छान लेते हैं। ये देखिए
ये जो पत्तियां छन्नी में इकट्ठी हो रही हैं ना, इनको फेंकना नहीं है, इनसे आप दोबारा चाय बना सकते हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। सो माई ग्रीन टी इज रेडी। चीयर्स। इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा फ्लेवर, मैं तो दोबारा मंगाने वाली हूँ इसको। अभी तो वैसे ये डब्बा बहुत दिन चलेगा क्योंकि केवल 2 ग्राम ही डालना होता है 1 कप चाय के लिए, लेकिन मैं दोबारा मंगाऊंगी। बहुत ही बढ़िया चाय है, बहुत ही बढ़िया चाय है। अच्छा, चीनी डालने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, हल्का सा ना, हल्की सी मिठास है, हर्ब्स की होगी। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई वेदावी की हर्बल टी, वेदावी की चाय। तो चलिए चाय एंजॉय कर लेती हूँ। आप लोगों को गुड न्यूज़ तो दे ही दिया है, और इसी गुड न्यूज़ के साथ आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।